जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम छठा क्लास का पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है विविधता की समझ, यानी कि विविधता के बारे में, यह क्या होता है विविधता, और इसके बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। चूँकि भारत में तरह तरह का विविधता पाया जाता, तो यह पूरा याद रखिएगा। इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं दिखेगा, लेक्चर रहेगा यह सिर्फ। अगर आपको सुन करके लिखना है तो आप नोट्स इसका बना सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें पूरा दिया जाएगा। तो देखते हैं पहला जो पॉइंट है, यानी पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। करें कि भारत विविधता का देश है क्यों। आप लोग सुने होंगे कि अपना प्यारा भारत जो है यह विविधता का देश है क्यों। जैसे मान लेते हैं ये अपना प्यारा भारत है, ये जैसे अपना प्यारा भारत है, ठीक है, मान लेते हैं ये भारत है। फिगर उतना अच्छा से नहीं बनेगा, लेकिन एक समझ लेना है। अब देखिएगा, जब आप लद्दाख जाएंगे तो लद्दाख में आपको भाषा अलग मिलेगा, यहाँ का खान पान अलग मिलेगा, यह लोग का जो त्यौहार होगा वह अलग मनाया जाता, और वह धर्म जो है वहाँ के लोग अलग मिलेगा। फिर आप आएंगे मध्य भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र आएंगे, तो यहाँ के लोग का खान पान अलग होगा, भाषा अलग होगा, और त्यौहार भी लोगों का अलग अलग मानता, धर्म भी लोग अलग अलग मानते हैं। फिर आप दक्षिण भारत में केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, आंध्र प्रदेश, सब इलाका में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ का जो लद्दाख का व्यक्ति था वह ठंडे के दिन रहे या गर्मी का दिन रहे, चूँकि वहाँ सब दिन क्या होता है बर्फ़ से ढका हुआ रहता, बारिश कम होता, ठंडा लगता है लोगों को। जब ठंडा लगेगा इसका मतलब वहाँ का पोशाक भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब यह बात करेंगे कि यह केरल में, तो केरल की जब हम बात करेंगे तो केरल आपका भारत के दक्षिण साइड में है। एक ओर से तो समुद्र घिरा हुआ है और एक ओर से पर्वत घिरा हुआ है। तो केरल के जो लोग होंगे, यानी कि दक्षिण भारत के जो लोग होंगे, वह आपका एक तरफ से मछली पालते होंगे, मछली का यह शिकार करते होंगे। खाना में इसका मछली मुख्य भोजन होगा, चावल मुख्य भोजन होगा। चूँकि यहाँ पर अब देखिएगा विषुवत रेखा की यह नज़दीक है, विषुवत रेखा के नज़दीक जो भी प्रदेश रहता वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगा, सूर्य तप ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सूर्य ताप ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगा, और उतना जल्दी ही वह क्या होगा, यह वाष्पीकृत होकर के पानी ऊपर चला जाएगा, और वहाँ पर अंततः क्या होगा, बारिश खूब पड़ता है। तो अब मछुआरा जो होगा, क्या वह कोट पैंट पहन के जाएगा मछली मारने के लिए? बस सिर्फ एक पैंट पहन लेगा और यह पूरा शरीर उसका यह क्या होगा, वैसे ही रहेगा, और यह मछली मारने के लिए जाएगा, मछली पकड़ने के लिए जाएगा समुद्र में। तो याद रखिएगा, लद्दाख का देखिए खान पान अलग हो गया। यहाँ पर लोग का मुख्य पशुपालन करना है, और यह लोग दूध खाते हैं, मांस खाते हैं, ऊन निकालते हैं, इस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रहेंगे मछुआरे रहेंगे, पानी अधिक पड़ता, गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ के लोग जो है यह श्यामला होगा, काला होगा। जबकि लद्दाख की जो आदमी को देखेंगे तो वहाँ पर आदमी जो होगा वह कैसा होता, वह आदमी वहाँ का गोरा होगा। अब करें कि भारत विविधता का देश क्यों है, तो पहला पॉइंट क्यों है, तो याद रखिएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख भी सकते हैं। पहला पॉइंट कि हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, यानी कि भाषा में अंतर के कारण भी भारत में विविध यह भाषा बोला जाता। कहीं भोजपुरी, कहीं हिंदी, कहीं कन्नड़, कहीं आपका तेलुगु, तमिल, या आपका हिंदी, मैथिली। अब बिहार का ही ले लेंगे तो बिहार में ही देखिए मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बहुत सारा मगधी, ये बहुत सारा भाषा बोली जाती है। यानी कि विभिन्न भाषा के कारण भी देश में विविधता पाया जाता। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, विभिन्न प्रकार का खाना। अभी हम बताए थे कि खाना अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो देखिएगा आपको खाने का जो चीज़ें मिलेगा वह भी अलग अलग तरह का मिलेगा, व्यंजन। और जैसे अपना बिहार में आएंगे तो लिट्टी चोखा, पश्चिम बंगाल चले जाइए तो वहाँ पर मछली चावल जो है आपका फेमस है। इसी प्रकार से अन्य जगह जाएंगे, अब आप चले जाइए अंडमान निकोबार, वहाँ पर अभी भी लोग जो है यह मछली ज़्यादा वहाँ पर लोग खाते हैं, और वह कच्चे मांस अभी भी खाते हैं। यानी कि तरह तरह का जो स्तर है अपना भारत का, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार का खाना मिलेगा।
अब तीसरा पॉइंट में लिखेंगे अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अब त्योहार की जब हम बात करेंगे तो त्योहार भी यहाँ पर अलग अलग। अब कारण क्या है कि त्योहार अलग अलग मनाने का, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि आपका भारत है और यह भारत मान लेते हैं कि असम में मनाता है बिहू, और यह मान लेते हैं आपका गंगा डेल्टा का जो मैदान है वहाँ पर लोग होली। पंजाब में चले जाएंगे तो वहाँ पर माघी महोत्सव। तो सबका अलग अलग त्योहार है, नाम अलग अलग है, लेकिन इसको गौर से देखेंगे तो सब फसल के उत्पादन के खुशी में त्योहार मनाता है। फिर चौथा पॉइंट अगर हम देखेंगे, यह विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अभी बताए कोई हिंदू यह मानते हैं कि कोई हिंदू धर्म को मानते हैं, कोई मुसलमान धर्म को मानते हैं, कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं, कोई जैन को मानते हैं। यह भारत में सबको आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है। यह यानी इसका मतलब है कि अब भारत में विविधता क्यों है, बात समझ में। भाषा, खाना, त्योहार, यह धर्म सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, इस कारण से भारत को विविधता का देश कहा जाता। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के चीज़ें करते हैं, केवल हमारे तरीके अलग अलग है। यह इसीलिए कहता है कि विविधता में भारत में क्या है, एकता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट को हम लोग देखेंगे वह है विविधता को हम कैसे समझें। विविधता, एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति यह है बालक है और एक जो है यह व्यक्ति आपका बड़ा है, यह पढ़ लिख करके जॉब कर रहा है और यह जो है अभी बच्चा है और इसके माता पिता गरीब है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसका नाम सुनील है, इसका भी नाम सुनील है, सुनील है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि दोनों में देखिए क्या विविधता है। एक के माता पिता अमीर थे, एक को खूब पढ़ाया लिखाया, एक नौकरी कर रहा है, दूसरा के माता पिता गरीब है, यह बेचारा पेपर बेच रहा है। यानी कि है दोनों सुनील ही, लेकिन दोनों में अंतर कितना है कि नहीं। इसका मतलब है कि यह इसी को कहते हैं विविधता। यह क्या आपका विविधता से ही क्या होता है, सामाजिक असमानताएं उत्पन्न होती है। गरीब को लोग हे दृष्टि से देखता है, नीची जाति के लोग जो है उसको लोग हे दृष्टि से देखता है। अब करें कि लोग अलग अलग या भौगोलिक स्थिति में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, यह उससे भी विविधता क्या होता उत्पन्न होता है। जैसे कि समुद्र के पास रहने वाले और यह पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले में बड़ा फर्क होता। मान लेते हैं कि यह आपका दक्षिण भारत का चिन्ह क्षेत्र है, यह आपका उत्तर भारत का क्षेत्र है। ठीक है, यह उत्तर भारत का, मान लेते हैं कि यह लद्दाख है। अब कह रहे हैं कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र होगा और दक्षिण भारत का क्षेत्र होगा, दोनों का रहन सहन क्या होगा, अलग अलग होगा, खान पीन अलग होगा, यह अंतर होगा। जिस तरह से यह काम करते हैं वह क्या होगा, अलग, इसका काम अलग होगा, इसका काम करने का तरीका अलग होगा, दोनों का खाना में अंतर होगा। यह किस कारण से हुआ। अब लद्दाख के लोग सोचेगा कि हमको मछली खाना है, तो क्या वह समुद्र में आएंगे मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर, कि पहाड़ में मछली मिलेगा क्या, नहीं। अब इसको लगेगा कि हम पहाड़ी वाला जो क्षेत्र का यह सेब उब है वो हम यहाँ पर यह तोड़ के खाएं तो यह समुद्र में मिलेगा इसको। इसका मतलब कि अपने जिस स्थिति में रहते हैं वहाँ पर जो ज़्यादा उत्पादन होता उसी को लोग अपना व्यंजन बना लेते हैं। इस कारण से यह क्या होगा, लद्दाख के लोग का खान पीन और यह केरल के लोग के खाने पीने का यह सिस्टम दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। पुराने ज़माने में लोग कहते हैं कि यात्रा भी करते थे। अब यात्रा क्यों करते थे, चूँकि यह यात्रा, अब मान लीजिए अभी ना कुछ समय पहले आपका बस आया या फिर ट्रेन आया या फिर जो है आपका रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, ये सब अभी ना दिख रहा है। पहले अगर लोगों को यह भ्रमण करना होता था तो वह क्या होगा, या तो पैदल चलते थे या ऊँट से चलते थे या जो है घोड़ों द्वारा चलते थे, जिसको जैसा सुविधा था वह चलते थे। अब ये यात्राएं या तो नई जमीन की तलाश के लिए, अगर मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो लोग पलायित होता है कि नहीं। अभी ना सरकार है जो राहत पहुंचा देता, उसमें कोई सरकार वरकार नहीं हुआ करता था। अगर आप यह प्रॉब्लम में है तो आप खुद से अपना प्रॉब्लम को यह सॉल्व कीजिए। तो लोग क्या करता था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते। अब यहाँ से यहाँ आया, इसका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर पहले इसकी संस्कृति अलग था,
खान पीन अलग था, लेकिन जो यह क्षेत्र में आ गया यहाँ के हिसाब से अपना खान पीन में चेंज करेगा और कुछ इनके साथ अपना पुरानी संस्कृति को याद करेगा और पुरानी संस्कृति को, यानी कि दोनों को मिक्सअप संस्कृति होगी कि नहीं। तो ये यात्राएं जमीन की तलाश, व्यापार के लिए, और चूंकि बहुत समय लगता था इसीलिए से अक्सर वह क्या होता था, एक जगह बैठ जाते थे। अब करें कि सूखे अकाल युद्ध के कारण यह भी अब सूखा पड़ गया, अकाल हो गया, राजा महाराजा युद्ध कर रहा अपने फायदा के लिए, तो वहां पर भी यह क्या होते थे, यह अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। अब ऐसे नई जगह के खान पीन और आदतों को स्वीकार कर लेते थे जो विविधता का कारण बन जाता। जैसे मान लेते हैं कि कोई, मान लेते हैं यह व्यक्ति बिहार में रह रहा था, तो बिहार से भी चला गया पंजाब, तब पंजाब में रह गया, अपना वह घर बसा लिया, ज़मीन खरीद लिया, तो अब क्या होगा कि वह फेस्टिवल या जो उसका छुट्टी का त्यौहार होगा या वहाँ के जो आसपास जो उत्पादन ज़्यादा होगा वही अपना व्यंजन बना लेगा, वही वह खाने पीने लगेगा। तो ऐसे भी विविधता देखा गया। इसके बाद यह आगे जो है बात करते हैं कि अब हम लद्दाख का, जो भी हम बात कर रहे थे कि लद्दाख और केरल, तो दोनों के देखते हैं कि क्या क्या अंतर होता है। तो पहले हम लद्दाख के बारे में देखेंगे, फिर केरला में चल देंगे। अब लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख आप लोग को पता है कि यह भारत का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, यही आपका क्या होता है, लद्दाख है। यह आपका लद्दाख है। तो लद्दाख क्या है, वहाँ पर यह ज़्यादातर हिस्सा जो है बर्फ़ से ढका रहता, यानी कि यह ठंडा रेगिस्तान वहाँ पर है और वर्षा नहीं होता। जब वर्षा नहीं होगा तो खेती वहाँ होगा क्या, खेती नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ के लोग जो है यह क्या काम करेंगे, तो यह वहाँ के लोग पशुपालन का काम करते हैं। और पशुपालन में भी क्या, जैसे कि आपका यह पशुपालन में यह प्रमुख पेशा हो गया। तो यहाँ से पशुपालन से आपको दूध मिलेगा, उसको मांस मिलेगा, और यह कुछ उन्हीं जो यह जैसे कि पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल यह आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र में ही मिलता। और दूध मांस इसका चूंकि प्रमुख भोजन हो गया, चूंकि यहीं से वह क्या करेगा, यह अपना मुख्य पेशा इसी को बनाया है। अब जो लद्दाख के लोग होंगे उसका कद छोटा होगा, कद क्या होगा, छोटा, और रंग क्या होगा, गोरा होगा। अत्यधिक ठंडा के कारण यहाँ पर लोग क्या, यह खुले बदन रह सकता है, नहीं। जैसे केरल में लोग रहेगा, क्या वहाँ पर रह सकता है, नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर ठंड लगेगा और ठंड लगने के कारण इसको पोशाक की जरूरत होगा, यानी कि उसका विशेष एक पहनावा होगा। बौद्ध भिक्षु पहले कहते हैं कि यहीं पर पहुंचे थे लद्दाख में। जब बौद्ध भिक्षु लद्दाख में पहुंचे तो इसका मतलब कि लद्दाख से ही बौद्ध भिक्षु ये धीरे धीरे तिब्बत की तरफ भी यह रुख किए होंगे। मध्य एशिया के व्यापारी पश्मीना शाल के लिए आए, चूँकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं, तो कई घाटी के यह रास्ते ही जो मध्य एशिया के व्यापारी वह भारत पहुँचे लद्दाख में। इस्लाम और बौद्ध धर्म यहाँ प्रमुख है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत भी पहुँचा, तिब्बत इस क्षेत्र को कहते हैं, तो तिब्बत भी पहुँचा। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म का तिब्बत पहुँचा। याद रखिएगा, लद्दाख को कहते हैं छोटा तिब्बत। कहेगा कि छोटा तिब्बत किसको कहा जाता, तो लद्दाख को। तिब्बत का ग्रंथ एक याद रखिएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि केसर सागा क्या है, दे देगा ऑप्शन ए में यह पुष्प है, ऑप्शन बी में दे देगा फल है, ऑप्शन सी में दे देगा तना है, और ऑप्शन डी में देगा एक ग्रंथ है। तो आप लोग कमेंट करेंगे क्या है। हम बता देते हैं वैसे कि केसर सागा जो है, यह केसर सिर्फ कहता तो आप सोच सकते थे, लेकिन केसर सागा जो है यह तिब्बत का एक ग्रंथ है जो लद्दाख में बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक बकरी पाला जाता है और जिससे क्या होता है, पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। बस इतना ही लद्दाख के बारे में अभी आप लोग को जानकारी प्राप्त होगा। फिर आगे की हम बात करते हैं केरल। तो केरल की देखते हैं केरल में क्या चल रहा है। जैसे कि यह आपका प्यारा भारत है और यहाँ पर यह राज्य जो आपका है यह केरल है। तो केरल देखिएगा, यह भारत का दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है कि नहीं, दक्षिण पश्चिम में। अब एक साइड देखिएगा समुद्र, ये तो आपका समुद्री एरिया है ना, और इधर जो है
आपका पहाड़ी से घिरा है, यानी कि केरल एक साइड से समुद्र से और दूसरा साइड जो है पहाड़ी से घिरा है। अब करें कि भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक है। भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ सूर्य यह तप ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगा। लोग जो होंगे यहाँ के काले होंगे, श्यामले होंगे। लोग सांवले होंगे लेकिन कद में लंबे होंगे। सर्दी नहीं आती है। जब सर्दी नहीं आएगा तो क्या इसको स्वेटर का ज़रूरत पड़ेगा? आप लोग कभी जब सुने होंगे कि यह जो भी ऊनी वस्त्र बेचने के लिए आप लोग के यह निकट शहर में जो यह लगाता है स्टॉल दुकान, तो याद रखिएगा वह तिब्बत से आ रहते हैं, नेपाल से आए रहते हैं। कभी सुने कि तमिलनाडु के लोग वह जो है शॉल लेके आया है बेचने के लिए? ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। हमेशा जो भी आता है व्यापार करने के लिए शॉल का, स्वेटर का, जैकेट का, देखिएगा उत्तर भारत के लोग ही आते हैं। और कहाँ तक आएंगे? तो मध्य भारत तक, क्योंकि मध्य भारत के नीचे उतना ठंडा नहीं पड़ता। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यह सर्दी नहीं होगा, यहाँ पर मसाला का उत्पादन होता है। मसाला का उत्पादन करें कि यहाँ अरबी, यहूदी, ईसाई, पुर्तगाली, अंग्रेज मसाला व्यापार के लिए आए और यहीं बस गया। अब केरल में आया तो यहाँ पर अरबी आया, यहूदी आया, ईसाई, पुर्तगाली, अंग्रेज ये सब आया और यहीं पर बस गया। इसका मतलब कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग हो गया, विभिन्न देश के लोग हो गया। और इसीलिए अब यह हिंदू तो पहले से यहाँ पर था, इसका मतलब सब मिक्सअप संस्कृति हो गया कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पूरे देश की भ्रमण कर लेते हैं आप, तो यह समझा जाता है कि आपने पूरा विश्व का भ्रमण कर लिया। चूँकि यह जितने भी देश जो है यह है सारे का संस्कृति अपना प्यारा भारत में समाहित है। अब करें कि एक ईसा मसीह का जो है दूत, धर्मदूत जिसको कहते हैं संत थॉमस, यह लगभग 2000 साल पहले कहता है कि केरल आया। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले आया। और मछली पकड़ने की जो जाल इस्तेमाल करते हैं वह चीनी जालों से हूबहू मिलता है, इसीलिए उनको कहते हैं यह चीना वाला कहते हैं। ठीक है, चीना वाला नहीं, चीना वाला। और तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं चीना चट्टी। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। निष्कर्ष दोनों को यह मिलाकर जब लद्दाख पढ़े, केरल पढ़े, तो निष्कर्ष क्या निकला? केरल और लद्दाख दोनों भारत के हिस्से हैं, लेकिन दोनों का जीवन शैली, सांस्कृतिक चेतना, यह इस अंतर का मुख्य वजह दोनों का अलग अलग भूगोल और इतिहास है। अब जो यह विविधता आपने देखे कि यह लद्दाख के लोग गोरे होंगे, छोटे कद के होंगे, केरल के लोग काले होंगे, यह लंबे कद के होंगे, यहाँ का मुख्य भोजन जो होगा मछली होगा, चावल होगा, और वहाँ का जो मुख्य भोजन होगा दूध होगा, मांस होगा। यह और जो व्यापार के लिए लोग प्रयोग करते थे वह ऊनी वस्त्रों का, ऊनी चीज़ों का। तो यहाँ जो भिन्नता देखे, चूँकि अपना प्यारा भारत भौगोलिक विस्तार यह ज़्यादा है, इस कारण से यह विविधता क्या है पाया गया। देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, इस कारण से यह विविधता पाया गया। और यह अंतर विविधता का जन्मदाता है। यही अंतर से क्या होता है? विविधता का जन्म होता है। यह असमानता नहीं है। अब असमानता और विविधता दो गो चीज आता है, विविधता और एक होता है असमानता। असमानता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। याद रखिएगा, यह प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है, लेकिन यह हम लोग अपने आप उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए कि कोई जो है ब्राह्मण जाति के लोग है, कोई एससी जाति के लोग है, कोई एसटी का है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो है यह इसको क्या करते हैं? हे दृष्टि से देखते हैं। अब देखिएगा, कोई विकलांग आपके सामने आ जाए तो आपके मन में तरह तरह का चीज़ चलने लगता है कि उसका दिमाग विकलांग होगा, उसको एक नज़रिया उसका देखने का अलग हो जाता। तो कहने का है, जब नज़रिया अलग देखने का हो जाएगा, यही तो सामाजिक असमानता है, यही सामाजिक अमानता है। जब आप पूर्वानुमान किसी के बारे में सोच लेते हैं कि यह लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग है, झगड़ालू है, इसका मतलब आपने तो पूर्वानुमान उसका कर लिया, लेकिन यह सही नहीं होता। मान लेते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दो, अब एक ने इसको धोखा दिया
तो अब यह जैसे गर्ल्स है और यह आपका बॉयज़ है, अगर इसने इसको धोखा दिया तो याद रखिएगा अब कहता है कि यह पूरा लड़की ही जो है बेवफा होती है। ऐसा है क्या? नहीं है। अब जो अगर कोई लड़का एक को धोखा दिया तो इसका मतलब क्या सारा लड़का समुदाय को संबोधित करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए से पूर्वानुमान से क्या होता है, असमानता उत्पन्न होती है। लेकिन जो है विविधता यह प्रकृति का देन है, भौगोलिक स्थिति का देन है, जो कि हम लोग विविधता कहते हैं उसको। अब कहते हैं कि विविधता में एकता की बात करते हैं। विविधता में भी हम भारत लोग क्या हैं, एक हैं। करें कि जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहा था तो विभिन्न धर्म के लोग, भाषा और महिला पुरुष ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। जब अपना भारत यह आज़ाद हुआ तो वहाँ पर क्या सिर्फ ब्राह्मण जाति, सिर्फ क्षत्रिय के सब मिलकर लड़ा था लड़ाई, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, छोटी जाति के लोग हो, उच्च जाति के लोग हो, सब मिलकर लड़ाई लड़ा, तभी आज हम लोग आज़ाद हैं और आज़ाद भारत हम कहते हैं आज। यहाँ पर कोई विविधता नहीं देखा गया, कोई छोटी जाति क्या है। अब देखिए कोई बहुत सारा आदिवासी लोग कैसे लड़ाई करते थे, वह तीर धनुष से लड़ाई करते थे, अंग्रेजों का सामना किया। अब देखिए सब अलग अलग तरीके से लड़ाई किया, लेकिन सबका लक्ष्य एक था कि अंग्रेज को भगाना है। तो यही ना विविधता है, काले गोरे लोग हैं, यह जाति ब्राह्मण SC ST सब है, असमानता भी है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, एक है। इन्हें कहने का अर्थ है कि विविधता में भी क्या है, एकता है। चूंकि सब लड़े अंग्रेज से और अंग्रेज को अंततः खदेड़ करके बाहर कर दिए। करें कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की एक खोज पुस्तक है, भारत की खोज एक पुस्तक है जो किसका है, जवाहरलाल नेहरू। उसी में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथा को स्वीकार करने की भावना है। अब जब भारत के साथ यह क्रांतिकारी लोग युद्ध लड़ रहे थे तो अंग्रेज सब ढोल नगारा बजा दिए थे कि यह भारत को देखो, यह कहीं गोरे लोग हैं, कहीं काले लोग हैं, यह जो है, और यह केरल का लोग अलग संस्कृति है, लद्दाख के लोग का अलग संस्कृति है, फिर भी कहते हैं कि हम लोग भारत यह राष्ट्र है क्या। तो उसको जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था कि तुम लोग छोटे हो, यह छोटा भौगोलिक स्थिति है तुम्हारा, इसीलिए से जो है तुम सिर्फ यह गोरे हो, और हम लोग का यह प्रकृति का देन ही है कि हम लोग यह भारत जो है इसका देशांतरीय विस्तार, भौगोलिक विस्तार ज़्यादा है, इस कारण से भी हम लोग विविधता है। लेकिन विविधता तो है, हम लोग ऊपर से देखने में अलग अलग हैं, सबका संस्कृति देखने से अलग अलग है, लेकिन जब इसको गौर से देखा जाए तो यहाँ पर सारे लोग जो है वह क्या है, यह अंदर से एकता में रहता है, यानी कि आंतरिक एकता है। भारतीय संस्कृति की अलग अलग प्रथा और विश्वास को स्वीकार करने की क्षमता के आधार पर उन्होंने यह अनेक में एकता का परिचय दिया और उसका विचार दिया। भारत की यह विविधता को उसकी कमजोरी नहीं, ताकत का स्रोत माना गया। याद रखिएगा जो भारत में विविधता है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं। अब देखिए अगर भारत में, पूरे भारत की बात करेंगे, भारत में इतना शादी करने का प्रक्रिया है कि अगर दो जोड़ा कहेगा कि हम जितने प्रकृति भारत में है शादी करने का, सारे तरीके से अपना शादी कर लेंगे, इसका पूरा जीवन शादी करने में ही चला जाएगा। इसका मतलब विविधता है, और विविधता में भी क्या है, ताकत है। इसको हम कमजोरी नहीं मानते, इसको ताकत मानते, और यह सिद्ध भी हो गया चूँकि हम लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया और उसको जो है अंततः भारत से खदेड़ दिया। इसी कारण अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने तरीके से मुक्ति संग्राम लड़ा। विभिन्न क्षेत्र और धर्मों के लोग ने जो है विभिन्न भाषा भाषी महिला और पुरुष ने मिलजुल कर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहाँ पर तमाम आपका जो विविधता का परिचय था वह समाप्त होता है। और कल जो चैप्टर होगा अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव, दोनों में अंतर को समझेंगे। विविधता और भेदभाव, भेदभाव का विकास कैसे हुआ, विविधता के बारे में तो आज हम लोग जानेंगे, उसके बाद आगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।